की बात सही है। सिन्हा जी जब रेल मंत्री थे जी तो जो रेल मंत्री होगा काम तो करेगा ही। जी खैर उनके विकास को हम गठबंधन हुआ, हम लोगों ने गठबंधन धर्म को निभा करके और अफजाल अंसारी को सदन में भेजने का काम किया। जनता आप लोग को वोट क्यों देती है? शकल देख के नहीं वोट देती है। जनता को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए। मैं लोकसभा का टिकट मांग रहा था जी इस बार भी मांग रहा था, जी। क्योंकि यहाँ लगभग 4,86,000 गहमरे जी सांसद थे। उन्होंने उस समय सदन के अंदर उठाया था मुद्दा जो गांव में जानवर के गोबर से निकले हुए गोबरेले के अनाज को लेकर के सदन के अंदर रखा था। कोई बहुत बड़ा स्मगलर आ जाए, कोई बहुत बड़ा ठेकेदार आ जाए, कोई बहुत बड़ा शराब माफिया आ जाए, वह चुनाव लड़ता है तो कहते हैं लोग कि ये चुनाव जीत जाएगा। तो चुनाव जीते तो सपा से भी जीत जाएंगे, इसलिए उनको मैदान में उतारती से लड़ना इतना आसान नहीं है। मान रहे हैं आप भी? ये बीजेपी जबरदस्ती हरा देती है, ईवीएम को बदल दें। जज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने ईमानदारी से उस वोट की काउंटिंग करा करके और उस अधिकारी को सस्पेंड किए और हारे हुए प्रत्याशी जो आप पार्टी के हैं जिता करके मेयर बनाने का काम। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर जिले में हैं और आज हमारे बीच है चंद्रिका यादव जो प्रदेश सचिव है। और लोकतंत्र की जो बातें होती है जनता ही निर्णायक है और जनता ही सबकी मालिक है। लेकिन ये नेता लोग किस प्रकार जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं, आज हम लपेटे में ले लिए हैं सचिव जी को और इनसे आज बहुत धारदार बातें होगी आपसे। आप लोग सभी को लपेटे में लेते हैं, आज हम इनको लपेटे में लेंगे। दोस्तों आपको बताते चले कि गाजीपुर जिले से अफजाल अंसारी को टिकट नहीं है और आप जानते हैं कि अफजाल अंसारी मनोज सिन्हा जी को हराकर गाजीपुर जिले में सांसद है। लेकिन आज भी गिट्टियां और गाजीपुर का विकास धरातल पे वैसा ही वैसा है और आपके जो अध्यक्ष जी हैं उन पे आप विश्वास करके वोट भी दे दिए हैं, टिकट भी मिल गया है। क्या देखे आप लोग अफजाल जी में? देखिए, हम लोगों ने चाहे नेतृत्व जो है अफजाल अंसारी को नहीं देखा है जी, ये भारतीय जनता पार्टी को देख रहा है जी। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आप सड़क को देख लीजिए, गांव की सड़कें जो बनी थी उन सड़कों को तोड़ दिया गया नाली बनाने के लिए, न सड़क बन रही है। आप जिला कार्यालय देख लीजिए, 3 महीने से सड़कें तोड़ी गई हैं, कोई काम नहीं हुआ है। और रहा सवाल टिकट का, तो टिकट तो जाति के नाम पर, जाति समीकरण, सामाजिक समीकरण जो होता है उस तरह नेतृत्व अपना फैसला करता है। अच्छा नेताजी, एक बतिया आप देखिए, जिला में आप रहत बानी, आज यही के सांसद अफजाल जी रहना है। आप पूरा एकदम दलदल जगह, हर जगह रोडे, सड़कें और अनेक अनेक कार्य नहीं हुए हैं, है ना? आप देख रहे हैं ना। और आप लोगों को दूसरा चेहरा नहीं दिखता। यहाँ पे अफजाल जी काफी समय से चुनाव लड़े हैं, सांसद भी रहे, लेकिन विकास के मायने में कुछ नहीं। अब मनोज सिन्हा जी भी थे तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे पुल बन रहा है, ओवरब्रिज, रोड, सह ब्रिज उन्हीं की देन है। देखिए, तो कहीं न कहीं हमारा जिला पिछड़ रहा है, ये मान रहे हैं। आपकी बात सही है। सिन्हा जी जब रेल मंत्री थे जी, तो जो रेल मंत्री होगा काम तो करेगा ही। जी, खैर उनके विकास को हम इग्नोर नहीं कर सकते, जी। अब झूठ नहीं बोलेंगे। जी। लेकिन अफजाल अंसारी जी चूंकि बसपा से आए थे और हम लोगों ने जो गठबंधन हुआ, हम लोगों ने गठबंधन धर्म को निभा करके और अफजाल अंसारी को सदन में भेजने का काम किया। और आप उन्हीं से पूछिएगा कि आपने कितनी सड़कें बनाई, कितने रोड बनाए, कितने नाली बनाए, कितने लोगों को आपने मजबूत किया, कितना आप काम किए, ये तो अफजाल अंसारी बता सकते हैं। क्योंकि हमारा उनसे कहीं कोई उतना संबंध नहीं रहा है, न नजदीकी में रहा हूं कि मैं उनके बारे में बता सकूं कितना काम किए हैं। जान रहे हैं जनता आप लोग को वोट क्यों देती है? शकल देख के नहीं वोट देती है। जनता को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए। लेकिन जब आप लोग नेता लोग होते हैं जहां फायदा देखते हैं, अब पहले, इससे पहले सपा और बसपा गठबंधन में अफजाल जीते थे और फिर माननीय अध्यक्ष जी उनको अफजालों को टिकट दे दिए। क्या यादव में या जिले में कोई वैसा दूसरा चेहरा नहीं था? देखिए, पिछली बार मैं लोकसभा का टिकट मांग रहा था जी,
इस बार भी मांग रहा था, जी। क्योंकि यहाँ लगभग 4,86,000 सिर्फ यादव है। जी। पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर यादव है। अब रह गया कुछ लोगों का, देखिए वो बना है, कभी उस दल से टिकट, ये लोग चूंकि बड़े नेता हैं, इन लोगों को चुनाव जीतना चाहिए, सदन के अंदर जाना चाहिए। लेकिन मैं सदन की बात करूं, इसके पहले विश्वनाथ शास्त्री, वो भी यादव से सदन में गए थे, उन्होंने भी लोगों का काम किया, बहुत ईमानदार थे। इसके पहले विश्वनाथ गहमरी जी सांसद थे, उन्होंने उस समय सदन के अंदर उठाया था मुद्दा, जो गांव में जानवर के गोबर से निकले हुए गोबरेले के अनाज को लेकर के सदन के अंदर रखा था। वो उन्हीं का देन है जो आज मनोज सिन्हा जी को कहते हैं लोग कि पुल बनवाए हैं। लेकिन जो व्यक्ति ने मुद्दा को उठाया था, यह मुद्दा उस जमाने, उसको मैं धन्यवाद देता हूं कि मनोज सिन्हा ने उसको। लेकिन सांसद होना, विधायक होना, जो जनता के सवाल पर, किसान के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर अगर सदन के अंदर इस बात को नहीं रख सकता है, तो सदन के अंदर जाने का अधिकार नहीं है। इन बातों को, जो जमीनी हकीकत है, उठाना चाहिए, रखना चाहिए। जो आज सड़कें हैं, ये सड़कों में गड्ढा हुआ है, ऐसे मुद्दों को चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि, देखिए जब से राजनीति का आर्थिकरण हो गया है, तो लोग यही कहते हैं, कोई बहुत बड़ा स्मगलर आ जाए, कोई बहुत बड़ा ठेकेदार आ जाए, कोई बहुत बड़ा समाज शराब माफिया आ जाए, वह चुनाव लड़ता है तो कहते हैं लोग कि ये चुनाव जीत जाएगा। आप माफिया वाली जो बात कर रहे हैं ना, तो जो अफजाल अंसारी है, जो योगी सरकार, इस सरकार में उनको भी लोग माफिया बताते हैं, और आप लोग उन्हीं को टिकट भी दिया है आपके अध्यक्ष। देखिए माफिया तो हर विपक्ष तय करता है, मान रहे हैं कि नहीं, विपक्ष तय करता है जी। लेकिन इतिहास उठा के देखिए, ये तो पुलिस किसी को माफिया बना देती है। अगर अफजाल अंसारी के जगह पर चंद्रिका यादव को लोकसभा का टिकट दे दिया जाता, तो वही जनता कहती है तो नहीं लड़ पाएंगे, इनके पास कुछ है या नहीं है। नहीं, देखिए, क्योंकि आज ये प्रश्न उठता है, आज बहुतों को मैं कम से कम 3 दर्जन गाजीपुर में राजनीति करने वाले को देखा हूं। तो सचिव जी, कहीं न कहीं आज लोकतंत्र में ये सब पैसे का खेल है, और जिसके पास जितना पैसा है और जितना रुतबा है उसी को टिकट मिलेगा, यही साबित हो रहा है। लगभग यही हो गया है। ये जो राजनीति का जो आर्थिकरण हो गया है, बीजेपी के पास देख लीजिए, आज उस दल में भी जो कुछ नहीं थे लोग, आज अरबपति करोड़पति हो गए लोग। तो आज सभी लोग मजबूत लोगों, जनता भी गांव में, जिला पंचायत देखिए, प्रधानी देखिए, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख देख लीजिए, चेयरमैन का चुनाव हुआ, हर जगह पैसा। अब ईमानदार आदमी, कमजोर आदमी अगर सदन का सपना देखना चाहता है, विधानसभा में जाना चाहता है, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी करते थे, अखिलेश जी भी कुछ लोगों को भेजे हैं, राज्यपाल कस्बत जैसे बहुत से लोगों को सदन के अंदर गए हैं। लेकिन आज जो परिस्थितियां हो गई हैं, यह चाहे मजबूरी कह लीजिए, चाहे परिस्थितियां कह लीजिए, आज बीजेपी से कोई लड़ सकता है। तो मान्य जी ने विश्वास किया कि जब अफजाल अंसारी बसपा से थे तो चुनाव जीते, तो सपा से भी जीत जाएंगे, इसलिए उनको मैदान में उतार दिया गया। सपा से भी जीत जाएंगे, और जिले का जो गाजीपुर के जिले का स्थिति पहले था वैसा ही पहले बाद में भी रहेगा, यही है। देखिए भाई, सरकार नहीं है, अब सरकार नहीं है तो फिर काम कैसे होगा। ये बीजेपी केंद्र में सरकार, स्टेट में भी सरकार है, ये काम तो बीजेपी का है, सड़क बनवाना, नाली बनवाना। हम तो विपक्ष में लोग हैं, हम लोग कहां से बनवाएंगे। जो निधि मिल रही है उसी में से जो है चल रहा है, जहां सड़क नाली खड़ंजा बन रहा है। लेकिन जिम्मेदारियां हैं, जिनको जिम्मेदारी मिली है उनको काम करना चाहिए। देखिए आप उनसे पूछिएगा क्या क्या काम किए, मुझे तो विश्वास है कि उन्होंने बहुत काम किया होगा, जरूर आपको बताएंगे, ये उनसे पूछ लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम चंद्रिका जी जो प्रदेश सचिव हैं, और अब तो हम क्या पूछें और ये क्या बताएंगे, क्योंकि जो जनता हमारी होती है वही वोट देती है। और शिक्षा, विकास, सड़क, नाली की दशा आप देखे हैं, लोगों का कहना है, और फील्ड में भी आप देख रहे हैं, फील्ड की हम रिपोर्टिंग भी करते हैं, कहीं न कहीं गाजीपुर का विकास बहुत धीमी गति से हो रहा है। और इस समय पहले ये सपा और बसपा से अफजाल जी रहे, और अब ये लोग सपा कार्यकर्ता हो गए, ये भी शुद्ध हो गए हैं अफजाल जी। अब सपा और कांग्रेस हो गए हैं जी, तो गठबंधन हो गया है। तो
कल सपा हम ने लोग आप भी तो बसपा और टिकट- सपा से चुनाव लड़के जीते थे, अब सपा और कांग्रेस से मिलकर चुनाव जीताएंगे। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको, क्या लग रहा है इस बार इस चुनाव में क्या हो सकता है? देखिए, ये बीजेपी से लड़ना इतना आसान नहीं है। मान रहे हैं आप भी? ये बीजेपी जबरदस्ती हरा देती है, ईवीएम को बदल दें, हाँ, पता चल जाएगा। तो बीजेपी पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, हम लोग संविधान पर भरोसा करते हैं, हम लोग लोकतंत्र पर, हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि चुनाव ईमानदारी से हो तो अच्छा, समाजवादी तो पार्टी जीत जाएगी। अब ये जो चुनाव की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हुआ था। अब देख लीजिए, अब उसमें जो धांधली हुई या क्या हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो जो सोनकर जी थे वो वहां के मेयर हो गए हैं। देखिए, मैं लेकिन- चंद्रचूड़ जज को बहुत जी। बहुत धन्यवाद देता हूं, सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने ईमानदारी से उस वोट की काउंटिंग करा करके और उस अधिकारी को सस्पेंड किए और हारे हुए प्रत्याशी जो आप पार्टी के हैं जिता करके मेयर बनाने का काम किया है। अगर इसी तरह कोर्ट पर विश्वास रहे तो आने वाला समय निश्चित है कि हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन यह बीजेपी पर भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी जब अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे थे तो हम लोग 12 बजे जंगीपुर गए थे, वहां भी यह खबर चली थी कि ईवीएम मशीन बदला जा रहा है। जो जहां से चला उसी तरह चल करके हम लोग धरना प्रदर्शन किए और रात को पूरी रात वहां बैठा रहा। इसके बाद काउंटिंग तक हम लोग जिताने का काम किया और इस बार भी भरोसा है, विश्वास है कि बीजेपी ऐसा करेगी, लेकिन उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया जाएगा। आप लोग बीजेपी का ढिढोरा पीटते हैं और बीजेपी के कहते हैं कि ईवीएम बदलवा देती है, तो घाल मेल कर देती है। आप याद है कि नहीं, 7 सीट जो सपा की जीती है उसी ईवीएम से आप लोग भी जीते हैं और ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। वो बिल्ली का जब मुंह जल जाता है ना तो हाँ। मट्ठा भी फूंक कर पीती है। हाँ, हम लोगों ने 7 सीटों को घेर रखा था हाँ, कि ईवीएम मशीन नहीं बदलने दिया जाएगा, इसलिए हम लोग पहले से तैयारी कर रखे थे, इसलिए 7 की 7 सीट जीत गए। और इस बार भी हम लोग पूरी रात मुस्तैदी से ईवीएम मशीन को देखभाल करेंगे और बीजेपी को हराएंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने आज कही और कहीं ना कहीं सारे लोग जीत रहे हैं दोस्तों, सारे लोग जीत रहे हैं। लेकिन जो जनता होती है, जनता को विकास चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। हम इस समय सपा सचिव चंद्रिका जी के पास थे और इनके आवास पर देख रहे हैं, ये है इनका बोर्ड वोर्ड लगा है और जनता की जो दुख दर्द है इनसे जानने की कोशिश की है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने बातें और कमेंट जो भी सुझाव होंगे कमेंट के माध्यम से देंगे और हम फिर नेताजी को लपेटा में लेंगे, छोड़ेंगे नहीं नेताजी आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। और आप जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।